हेलो एवरीवन, द पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट्स या हवाई अड्डों के बारे में। एयर ट्रैवल या हवाई यात्रा किसी भी देश के डेवलपमेंट या लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आज की बात करें तो लगभग 1.5 लाख फ्लाइट्स रोज़ दुनिया भर में उड़ रही हैं। इनमें लगभग 5 लाख लोग डेली एयर ट्रैवल कर रहे हैं। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं इंडिया के एयरपोर्ट्स या हवाई अड्डों के बारे में। इंडिया में टोटल 486 एयरपोर्ट्स हैं और इनमें 34 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल हैं। भारत में जितने भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे हैं, ये सब आते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंडर में। और इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं और जो इनकी फंक्शनिंग है, इन सभी को मेंटेन करना, मैनेज करना और अपग्रेड करना, ये सारा काम है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यानी कि विमानपत्तन प्राधिकरण का। यहाँ पर अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है यानी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी। और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ये हैं श्री BS भुल्लर। और अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसके चेयरमैन हैं श्री अरविंद सिंह जी। आइए अब बात करते हैं भारत के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये 34 हैं टोटल। तो अब हम बात करेंगे जो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उनकी, और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि नई दिल्ली में है। ये 5106 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 3 रनवेज और 3 टर्मिनल्स हैं। यहाँ भारत का सबसे लंबा रनवे है जो कि 4430 मीटर लंबा है। और जो यहाँ का टर्मिनल 3 है वो भारत का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में 8वां सबसे बड़ा टर्मिनल है। यहाँ के ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो पैसेंजर या यात्री और कार्गो या माल दोनों ही मानों से ये भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। अब हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि मुंबई में है। ये भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग टर्मिनल है और ये 1850 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और ये दोनों एयरपोर्ट्स मिलकर भारत का पहला अर्बन मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 तक फंक्शनल हो जाएगा। अब आता है केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। ये 4000 एकड़ में फैला हुआ है और ये कर्नाटक का पहला फुली सोलर पावर्ड या सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट है, जिसे क्लीन मैक्स सोलर नाम की एक इंडियन कंपनी ने ही डेवलप किया है। ये एयरपोर्ट हब है एयर एशिया इंडिया, अलायंस एयर, इंडिगो, गो एयर और स्टार एयर का। इसके बाद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दमदम वेस्ट बंगाल में है और ये कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन एरिया को भी कवर करता है। इसे दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के ईस्ट या पूर्व में एयर ट्रैफिक का सबसे बड़ा हब या केंद्र है। अगला एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि शमशाबाद में है, जो कि हैदराबाद के एरिया को भी कवर करता है। ये 5945 एकड़ में फैला हुआ है और इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये भारत का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जो कि एयर हेल्प नाम की संस्था की टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हुआ था। ये एयरपोर्ट हब है अलायंस एयर, ब्लू डार्ट एविएशन, स्पाइस जेट, लुफ्थांसा कार्गो, क्विक जेट कार्गो, ट्रू जेट और इंडिगो के लिए। इसके बाद आता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केरल में कोची से 25 किलोमीटर दूर निदुम्बसरी में है। ये दुनिया का पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। ये केरल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और बिल्टअप एरिया के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे दाबोलेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि गोवा का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पणजी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एयरपोर्ट इंडियन आर्मी के एयर मिलिट्री बेस INS हंसा के एक सिविल इनक्लेव के रूप में काम करता है। सिविल इनक्लेव वो एरिया होता है जहाँ पे आर्मी द्वारा सिविल एविएशन या आम लोगों को
हवाई यात्रा की परमिशन दे दी जाती है। अब आता है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जयपुर राजस्थान में है। इसे 2005 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला था और ये भारत का 11वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है। 2015-16 में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2 से 5 मिलियन पैसेंजर्स की श्रेणी में दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया था। अब हम बात करेंगे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, जो कि लोहा गांव एयरफोर्स स्टेशन का सिविल एनक्लेव है। इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करता है, लेकिन जो यहाँ का एयर ट्रैफिक है इसे एयरफोर्स ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। यहाँ पर 2535 मीटर लंबा रनवे है और यहाँ एक और पुराना रनवे है जिसका यूज़ एयरफोर्स ऑफ इंडिया टैक्सीवे की तरह करता है। अब हम बात करेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसे गुवाहाटी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बोरझर असम में है। इसे कंट्रोल तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करता है, लेकिन ये एयरफोर्स ऑफ इंडिया के बेस के रूप में भी काम करता है और ये भारत का 8वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है। अब हम बात करेंगे बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसे भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के सबसे बिजी 15 एयरपोर्ट्स में से एक है। ये भारत के ईस्ट या पूर्व में सिविल एविएशन यानी कि आम लोगों के हवाई सफ़र का एक हब है या केंद्र है। यहाँ पर पुरी, कोणार्क और कलिंग जैसे टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर ट्रैफिक होता है। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो कि लखनऊ में है। यहाँ पर सिंगल रनवे है और 2 टर्मिनल्स हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और ये एयरपोर्ट लखनऊ सेंट्रल से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। ये केरल का पहला एयरपोर्ट है। ये इंडिया का 14वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ पर 2 टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल 1 डोमेस्टिक या घरेलू फ़्लाइट्स को कंट्रोल करता है और टर्मिनल 2 इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं और यहाँ पर पायलट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम एक नज़र इन सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे डाल लेते हैं। जिन एयरपोर्ट्स और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में हमने बात की, और जो बाकी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये सारे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट किस स्टेट में और कहाँ पर है। अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट से जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे कि तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे छोटा एयरपोर्ट है। इसके बाद आता है कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जो लद्दाख में है, जो कि 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद आता है जुहू एरोड्रम, जो कि इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो 1928 में बनाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया था। केरल में भारत के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। यहाँ पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा भारत में कुछ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स भी प्रपोज किए गए हैं, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या उन्हें बनाने के लिए प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर आप उन प्रपोज्ड एयरपोर्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पे बेस्ड हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट हैं जो कि ज़ीरो से बनाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर पहले से कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता और हम बिना किसी परेशानी या बाधा के अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर पहले कभी कोई एयरपोर्ट नहीं रहा था या कोई भी और स्ट्रक्चर नहीं था। ये ऐसी जगह पर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर पहले कोई भी एयरपोर्ट नहीं रहा हो, या फिर अगर एयरपोर्ट हो भी तो वहाँ तक जाने के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी ना हो, या अगर कनेक्टिविटी भी हो तो जो एयरपोर्ट्स हैं वो वहाँ के लोगों की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स प्रपोज किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पैक्योंग एयरपोर्ट, जो कि सिक्किम में है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और ये भारत के 5 सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक है। इसकी हाइट लगभग 4590 फीट है। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ ये एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अब हम बात करेंगे उस एयरपोर्ट की जो होगा भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट,
जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और नोएडा से लगभग 56 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें 6 रनवेज होंगे और ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। ये एयरपोर्ट लगभग 7200 एकड़ में फैला हुआ है और एक्सपेक्टेड प्लान के हिसाब से 2 रनवेज का काम लगभग 2022-23 तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद आगे 6 रनवेज तक का काम कंप्लीट किया जाएगा। ये एयरपोर्ट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। आज हम सभी जानते हैं कि टाइम हमारे लिए कितना ज़रूरी है और एविएशन या हवाई सफ़र इसी बहुमूल्य समय या टाइम को बचाता है, जो कि एक आम इंसान से लेकर एक पूरे के पूरे देश को डेवलप करने में मदद करता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एविएशन या हवाई सफ़र के साथ साथ एयरपोर्ट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़े हुए किसी भी सवाल या हमारे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और एजुकेशनल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।